बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 29 जनवरी, सोमवार का दिन। आज हम देखने जा रहे हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस। गोल्ड के एनालिसिस में शामिल है H4 के एनालिसिस, H1 और M30 के एनालिसिस। इसके अलावा GBP USD, यूरो USD, GBP JPY, USD JPY, ऑयल और इथीरियम के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से H4 के लेवल हैं या M30 H1 के लेवल हैं जिनको आज के दिन स्पेशली 29 जनवरी को मार्केट ने टच करना है, रिजेक्ट करना है या फिर क्रॉस करना है। आज के टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिले। और आपकी राय सर आंखों पे, आपकी राय से ये पता चलता है कि कौन सा सेगमेंट है जिसमें मज़ीद डिटेल की ज़रूरत है। आइए बग़ैर तख़ीर किए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं मार्केट के अंदर आज क्या होने जा रहा है। जी दोस्तों, आ चुके हैं इस वक्त गोल्ड के चार्ट के ऊपर और ये है जनाब H4 का चार्ट गोल्ड का। और देखते हैं मार्केट क्या करने जा रही है। आज मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही 2018 पे क्लोजिंग थी और ओपनिंग के साथ ही $5 का गैप दिया। 2023 से ओपन हुई है 23 और हाई मारा है 2028 का। करंट सूरत हाल देखने की कोशिश करते हैं और कुछ लेवल्स ड्रा कर लेते हैं ताकि आज की मार्केट में हमें काम करने में आसानी हो। जी दोस्तों, आज कुछ लेवल्स की तरतीब देती हैं। यहाँ पे ये हमारा एक प्रीवियस लेवल था 2028-29 वाला। मार्केट कोशिश कर रही है इसको दोबारा टेस्ट करने की। आज का बेस्ट सेलिंग पॉइंट 2029, 2028, 2030 इस एरिया से 2028 से 30 से बेस्ट सेलिंग हो सकती है। याद रखिएगा, ये एक अच्छा सेलिंग लेवल है और ऑलरेडी मार्केट इसके करीब जा चुकी है। ये हमारा POI था हमारा प्रीवियस और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मार्केट ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इस वक्त 2015 जो है एक स्ट्रांग लेवल बना हुआ है। अगर 2015 से नीचे ब्रेक कर जाती है मार्केट, इस एरिया से नीचे ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पे फिर नीचे एक अगेन 2011 2010 तो ये फिर एक नीचे एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। ये H4 के लेवल तो हमने डिस्कस कर लिए हैं और एक लेवल मज़ीद रहता है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और ये है जी 2033 का, 2033-34 का। ठीक है, 2028 से 30, 2033 से 34, 2015 और 2010-11 ये हमारे H4 के लेवल आ गए। इन्हीं लेवल्स को आगे देखते हैं H1 के अंदर मार्केट क्या करने जा रही है। जी दोस्तों, H1 के अंदर देखेंगे तो मार्केट रेंज में है और H1 की जगह M30 ले लेते हैं, थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब सही क्लियर है जी। यहाँ पे इस वक्त मार्केट ने 2026 2027 का बनाया हाई, अपना रेजिस्टेंस पॉइंट बना दिया और सपोर्ट पॉइंट जो करंट लेवल बना हुआ है मार्केट का, क्योंकि हमने करंट मार्केट के ऊपर काम करना होता है। तो करंट लेवल है इसका 2019 और आज का जो सेंटर पॉइंट है वो है 2021.83। ठीक है, तो आपने याद रखना है 2021.83 आपका सेंटर पॉइंट है। मार्केट इस पॉइंट से ऊपर रहेगी तो बाय कंसिडर होगी, इससे नीचे रहेगी तो सेल में गिरती जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जब तक इससे ऊपर है तो ये बाय में है, जैसे ही इससे नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, सेलिंग की तरफ जोर मारना शुरू हो जाएगी। और आज का वो सेंटर पॉइंट जो है इसके ऊपर मार्केट सारा दिन आपको नचा सकती है, मार्केट यहाँ पे खेल सकती है। और यहाँ पे इस वक्त करंट सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। मज़ीद ये लेवल जो मैंने अभी ड्रा किया था इसको मज़ीद आप फाइन करने जा रहा हूँ, तो फाइन ट्यून करते हैं, देखते हैं कि इसमें मज़ीद
एग्जैक्टली लेवल जो आ रहा है 2015.85 आ गया, और नीचे वाले लेवल को भी मज़ीद फाइन करेंगे। जब ये जो टाइम फ्रेम चेंज करके ना मज़ीद फाइन ट्यून होते हैं लेवल, उससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है लेवल की, और उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी जो रेंज है वो रेंज परफेक्ट हो जाती है। ठीक हो गया, रेंज परफेक्ट हो जाती है, फिर रिजेक्शन को पकड़ने में आसानी होती है। तो M30 में हमने अपनी रेंज को मज़ीद क्लियर किया है। हमारी रेंज है आज के दिन की, जो एशियन सेशन है इसकी रेंज है 2019 से लेके 2028 तक। 19 से 28 की प्रीवियस भी रेंज रह चुकी है, याद रखना है आपने। पिछले हफ्ते में भी 2019 से 28 की रेंज रह चुकी है, और 2 दिन मुसलसल मार्केट इसी रेंज में रही है। तो आज भी अगर मार्केट दोबारा इस रेंज में रहती है तो ये एक काफ़ी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 2028-29 पे जाए तो सेल करें, और 2018-19 पे आए तो इसको बाय कीजिए। अगर इसको ब्रेक करती है, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से मार्केट आती है और आपके पास ये सिनेरियो बनाती है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, तो आपने ये देखना है कि 2019 से नीचे ब्रेक हो चुका है। कोई भी कैंडल 2019 से नीचे जाके क्लोजिंग कर जाती है 2018-17 के ऊपर, तो जब भी रीटेस्ट करे 2021 का, आप इसको सेल कीजिएगा, बाय नहीं करना है फिर, क्योंकि ऑलरेडी ये गैप मौजूद है। गैप की फिलिंग के लिए तो मार्केट खामखा आएगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का गैप है, बड़े टाइम फ्रेम का नहीं है, तो इसलिए ये गैप फिलिंग कर जाएगी। जैसे ही आती है मार्केट 2018 के ऊपर क्लोजिंग करती है और वापस 2021-20 इस एरिया में आती है, तो इसको सेल करना है आपने। मार्केट वापस 2011 और 2005 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। हरगज़ मत सोचना कि ये इतना बड़ा गैप मारा है तो ये गैप अब जो है ये बुलिश की इलामत है और मार्केट ऊपर भाग जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके अल्टरनेट पेयर जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट मज़ीद क्या करने जा रही है। आज के लेवल्स में नोट कर लीजिए, 2019 और 2027-28 के दरमियान मार्केट उछल कूद करती है, तो ये रेंज है। अगर 28 से ऊपर निकलती है तो फिर इसको बाय करके आपने, नेक्स्ट लेवल है 2033 का, ठीक है, यहाँ से 30 पिप आपको मिल सकती हैं। 30 to 50 पिप्स हैं, सॉरी 30 to 50 पिप्स ऊपर की तरफ है। उससे ऊपर निकलती है 2030 और 2034, तो मैक्सिमम 2034 तक जा सकती है। और इससे नीचे की तरफ जो है 2018 से नीचे की तरफ गिरती है तो 2015 है, 2015 से 2011, 15 से 11 अगर मज़ीद बुलिश बैरिश होनी हुई तो मार्केट 11 से गिरती है, तो आपने हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाया करें और कोशिश करें कि एंट्री पॉइंट अगर सही मिल जाए ना तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस जो है उसको क्या करना है, ब्रेक इवन करना है हमेशा। और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए भाई, ये आप बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, टीपी कितना होना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए। तो टीपी जब भी रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नियरेस्ट जो भी सपोर्ट लेवल है सेल की है तो वहाँ पे आपका फर्स्ट टीपी होगा, और फर्स्ट टीपी पे पहुंच जाए तो आप अपना एसएल ब्रेक इवन कर लिया करें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टीपी को क्रॉस करके नीचे जाती है सेकंड टीपी की तरफ, जो सेकंड सपोर्ट लेवल होता है, मार्केट वहाँ चली जाती है। तो बजाय कि आप अपने ट्रेड को क्लोज़ करें वहाँ पे, अगर आप 50% क्लोज़ करते हैं तो 50% को होल्ड करें, 50% प्रॉफिट तो आपने अर्न कर ही लिए। तो कोशिश किया करें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को अगर टेस्ट कर रही है तो इंतज़ार कर लिया करें। चलिए, आज के मार्केट के क्लियर लेवल, क्रिस्टल क्लियर लेवल आपको दे दिए हैं 2028 और 2019 के दरमियान। जब तक मार्केट है तो ये रेंज है, ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो फिर आपको 2005 और 2000 तक मार्केट दिख सकती है आज के दिन स्पेशली। चलिए GBP USD को देख लेते हैं। आज GBP USD के H4 के लेवल कुछ से पहले शुरू करते हैं। H4 के ये वाला जो लेवल है ना, ये बड़ा स्ट्रांग लेवल निकला है, ठीक है। इसको यहाँ से मार्क करूँगा मैं, ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल निकला है। मार्केट बार बार इसको रिजेक्ट, ऊपर गई भी है और रिजेक्ट करके वापस नीचे आ गई है। तो इसकी रिजेक्शन ये बता रही है कि मार्केट इस लेवल को, पाउंड USD GBP USD क्रॉस नहीं करने वाला।
तो सेलिंग में ज़ोर मार रहा है, सेलिंग में ज़ोर मारता है तो इसकी H1 देखते हैं और फिर M30 देखते हैं। तो H1 भी काफ़ी हौसला अफजा है। एम M30 को देख लेते हैं। आज की रेंज मार्क करते हैं GBP/USD की। GBP/USD में जो रेंज बन रही है वो है तकरीबन एक तो ये पॉइंट है 1.26 2675, 1.2675 बन रहा है। और दूसरा पॉइंट जो है हमारे सामने है, बेस्ट पॉइंट ये है भाई, आज का बेस्ट पॉइंट है 1.27 16 27 10 27 15, ये एरिया है। ठीक है, मार्केट इस एरिया से ब्रेक करती है 1.27 16 से, तो मार्केट वापस 1.27 76 पे चली जाएगी। और ये नीचे वाला एरिया ब्रेक करती है 1.26 78 ब्रेक करती है, तो हमारे सामने H4 में फिर ये लेवल जो हमने लगाया है, सॉरी यहाँ पे ये लेवल है 1.2658 नंबर 1, और 2658 से नीचे फिर ये मेरी प्रीवियस सपोर्ट लेवल लगा हुआ है 1.2615, तो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये फ़िलहाल रेंज है 2678 और 2712 के दरमियान। 1.2678 और 2712 के दरमियान रेंज है। मार्केट ओपन पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है। बाय में निकलेगी जैसे ही तो आपको फर्स्ट अलर्ट यहाँ पे लगा लेना चाहिए 2716 से ऊपर, फिर ये तकरीबन 50 से 70 पे ऊपर, और अगर नीचे जाती है तो यही हिसाब है, नीचे भी 50 से 60 पे, इससे नीचे दरमियान में रहती है रेंज। वापस सपोर्ट पे आती है तो आप इसको बाय कीजिए, और टॉप पे जाती है तो वहाँ से सेल कीजिए। ये बेस्ट रेंज है आज की। यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD स्टिल जो है साइडवेज है, और मुसलसल साइडवेज जा रही है। H4 का चार्ट है मेरे सामने। H4 के चार्ट के मुताबिक इस वक्त जो इसका सपोर्ट पॉइंट है वो है 1.081, 818 कर ले, ये इसका सपोर्ट पॉइंट। और ये बेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है 1.0874, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर अटकी हुई है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट इसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर अटकी हुई है। इस वक्त करंट M30 की रेंज देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वक्त मार्केट इस रेंज के अंदर है, और तकरीबन ये रेंज 70 पे की, तकरीबन 70 या 70 के लगभग 60 पिप की रेंज है। और यहाँ पे M30 में कोई ख़ास रेंज नहीं है दोस्तों, ये बड़ी रेंज ही इफ़ेक्टिव है, ये 60 पिप की रेंज है। और रेंज का आपको बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि ब्रेक जिस तरफ करेगी आपने उस तरफ क्या करना है, एंट्री पॉइंट ढूंढना होता है। और एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढते हैं लाइव स्ट्रीम में आज इसके ऊपर भी बात करेंगे कि एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। ये अब मेरे सामने GBP/JPY का चार्ट। GBP/JPY स्टिल इन रेंज, कोई इसके अंदर एंट्री नहीं बन रही है। और इस वक्त जब तक ये मार्केट किसी एक साइड पे ब्रेक नहीं ना करती तो इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। ब्रेकआउट ज़रूरी है। बाय के अंदर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे। चांसेस ज़्यादा जो है, मुझे जो लग रहे हैं चांसेस GBP/JPY के, वो बाय के अंदर लग रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन पीरियड जो है ये बार बार जो है जंप कर रहा है बाय के अंदर। ठीक है, तो आज 2 दफ़ा ये नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है और 2 दफ़ा ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है। आज अगर ये ब्रेकआउट मारता है 188.65 से ऊपर तो बाय हो जाएगा, और बड़ा स्ट्रांग बाय हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं डे 1 की कंडीशन देखता हूँ तो तब भी मुझे लग रहा है कि ये प्रीवियस जितनी कैंडल बड़ी बुलिश बन गई हुई है ना, तो इसने आपका सारे का सारा जो मोमेंटम है चेंज कर दिया है, सेल से बाय की तरफ ले गई है मार्केट को। और आज जो है मार्केट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि GBP/JPY 188.60 से ऊपर जाके
188.74 या 188.80 के ऊपर क्लोजिंग करती है कोई भी H1 की कैंडल तो, और नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट बना के उठती है तो आप इसको बाय कर लें, और इसको फिर नेक्स्ट आप लेके जा सकते हैं 193 तक, जो वीकली लेवल बताया है, वीकली लेवल तक मार्केट जा सकती है। USD JPY ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका हुआ है और चैनल से बाहर निकल चुका हुआ है, ब्रेकआउट है भाई USD JPY का, और बाइंग है इसमें और कमाल की बाइंग है, और ये वापस 151 तक जा सकता है, 300 पे वापस ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट जितना नीचे आता है 147 पे आता है, 47.60, 47.40, तो इसको बाय करने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर बाय पोजीशन बेहतरीन बन रही है और इसको पूरे हफ्ते के लिए बाय कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म बाय है, इसको बाय कर सकती हैं। US ऑयल की बात कर लेते हैं तो US ऑयल जिस तरह से बाहर निकला है ना चैनल से, यहाँ पे चैनल को थोड़ा मज़ीद बड़ा कर देते हैं, ये चैनल है जिस तरह बाहर निकला है वापस आ रहा है, तो इससे हरगिज़ ये साबित नहीं हो रहा कि मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश कर रही है। मार्केट जस्ट गैप फिल करेगी और वापस आपको बता दिया है मार्केट का ब्रेकआउट है 77 तक आती है मार्केट, इसको बाय कीजिएगा, ये बेस्ट बाइंग पॉइंट है 77 77 या 76 तो ये बेस्ट बाइंग पॉइंट है, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे और वापस आयल 84 और 89 तक जाने की उम्मीद है। फर्स्ट टारगेट है 84 तक जाता है तो यहाँ से तकरीबन 600 पिप है, और 600 पिप का टारगेट बहुत बड़ा है और वीकली टारगेट 84 से ऊपर जा सकता है, इस दफ़ा 87 या 88 पर ऑयल जा सकता है। गोल्ड को रिवाइज करते हैं और गोल्ड में देखते हैं कि मार्केट क्या करने जा रही है। M30 के अंदर है, ओपन पॉइंट पे मार्केट आके वापस उछल गई है, ठीक है। तो ये 2019 और 2028 का जो लेवल है, ये पिछले वीक में 2 दिन मुसलसल इस लेवल पे अटक चुकी है मार्केट, और ना तो इसने 28 से ऊपर ब्रेक किया था और ना ही 19 से नीचे, वापस बार बार नीचे आती थी 2017 पे तो वापस, और 2031 पे जाती थी तो मार्केट फिर वापस इस रेंज में आ जाती थी। तो इस वक्त फिर दोबारा इस रेंज में, और ये रेंज काफ़ी जो है एक मजबूत रेंज है, इसके अंदर जब तक मार्केट है तो आपने बाय सेल अगर करना है तो याद रखिएगा टॉप से सेल कीजिएगा और नीचे से बाय कीजिएगा इसको, और विद SL कीजिएगा। अगर रेंज ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो ये हरगिज़ फिर वापस जो है 2020-21 के ऊपर आने वाली नहीं है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर ये 2004-5 तक क्या हो सकता है 2000 तक निकल जाए। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है इस दफ़ा तो फिर ये वापस ऐसा नहीं है कि 2035-40 मार के वापस आएगी, इसने फिर 2040 से ऊपर 2047 या 48 मारने निकल जाना है। तो ये याद रखिएगा, आज की ये रेंज जो है 2028 और 19 की एक ख़तरनाक रेंज है, विद SL रख के अगर इसको ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होगी। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल्स जो हैं वो नोट भी कर लिए होंगे और इसी को मद्देनज़र रख के आप ट्रेड करेंगे। मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।